ब्रह्म के कार्यभूति संपूर्ण प्रपंच का वाचक है। वाच्य और वाचक का अभेद हुआ करता है, इसलिए समस्त वाङ्मय भी वस्तुतः ब्रह्म रूप ही है। इसके सिवा श्रुतियों के अमांतर तात्पर्य अन्य अन्य होने पर भी उनका प्रधान तात्पर्य तो ब्रह्म में ही है। शब्द से दो बातों का बोध होता है, जाति और व्यक्ति। तो तोतलादि प्रत्यय वेद्य जाति भाव रूप ही है। तस्य भाव तोतलौ, ये पाणिनि का सूत्र है। ये वस्तुतः एक भाव विशेष में स्थित मृत्तिका ही है। इस प्रकार घट का वाचक है। मूलतः उसके कारण भूमिका का ही बोधन करता है। इसी प्रकार जितने शब्द हैं वे सब अपने अविधेय विभिन्न पदार्थों के मूल कारण परब्रह्म के ही वाचक हैं। अतः अवान्तर श्रुतियों का भी मुख्य तात्पर्य तो परब्रह्म में ही है। विचार किया जाए तो वस्तुतः वाच्य वाचक का भेद भी नहीं है। ये दोनों एक ही चेतन के विवर्त हैं। अविधेय प्रपंच जननानुकूल सत्य अवच्छिन्न चेतन का विवर्त अविधेय है और अविधानात्मक प्रपंच जननानुकूल सत्य अवच्छिन्न चेतन का विवर्त अविधान है। ये वेदांत का विषय है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म में अविधान अविधेय रूपी अनंत तरंगें प्रादुर्भूत हो गई हैं, किंतु तदभिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्व अनियमात्। इस न्याय के अनुसार तरंगा भिन्न समुद्र के साथ तरंगों का अभेद होने के कारण उनका आपस में भी अभेद है। ये बात भी तरंग से तरंगांतर के अभेद की रही, किंतु मूल दृष्टि से तो अविधानात्मक तरंग जिस समुद्र में है, लक्षणा वृत्ति से वह उस समुद्र का ही बोधन करती है। अविधेयात्मक तरंगांतर को वो अविधा वृत्ति से बोधित करती है, क्योंकि किसी की भी शक्ति अपने शक्ति में ही सफल हुआ करती है, अपने कारण में नहीं होती। दाहकत्व प्रकाशकत्व आदि शक्तियों वाला अग्नि अपने दाह्य काष्ठ आदि को ही दग्ध कर सकता है, अपने स्वरूपभूत अग्नि का दहन नहीं कर सकता। मूल रूप से दो तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं है। ये दूसरी बात है कि आकारो वै सर्वावाक, इस श्रुति के अनुसार संपूर्ण वाङ्मय प्रपंच का आकार में विलीन हो जाता है। आही जो है वो सारी वाणी है, जितने अक्षर हैं सब आकार में विलीन हो जाते हैं। आकार का उकार में और उकार का मकार में तथा उसके पश्चात संपूर्ण प्रपंच का तुरीय में लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अविधानात्मिका श्रुतियाँ जो अविधान कराती हैं, व्यवहार बना रही हैं और अनंत चैतन्यानंद सुधा सिंधु की तरंगों के समान है और वे उसकी अविधेय रूपी अन्य तरंगों के साथ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं। श्रुतियाँ अपने उद्गम स्थलभूत परम तत्व का तो लक्षणा से ही बोध कराती हैं। किसी दृष्टि से घट का वाच्य घटाकार में परिणत मृत्तिका भी हो सकती है, तथापि लोक में घट पद का वाच्य घट व्यक्ति ही समझी जाती है। इस प्रकार अविधानात्मक ब्रह्म तरंग का वाच्य है और अविधेयात्मक ब्रह्म तरंग तो है, परंतु लक्षणा से ही है। फिर मीमांसकों ने तो जाति में ही शक्ति मानी है। जाति घटत्वादि को कहते हैं, जिसे घट भाव भी कहा जा सकता है। घट कार्य है और कार्य का भाव कारण से व्यतिरिक्त नहीं हुआ करता। समस्त कार्यों का भाव कारण में ही पर्यवसित होता है। अतः समस्त शब्दों की वाच्यता का पर्यवसान कारण परंपरा क्रम से सन मात्र में ही होता है। इसीलिए सारे शब्दों का वाच्य परमात्मा है। इस प्रकार वाच्य वाचक का अभेद है और समस्त श्रुतियाँ तत्परार्थ से अभिन्न हैं। श्रुतियाँ दो प्रकार की हैं, अन्यपरा और अनन्यपरा। अनन्यपरा श्रुतियाँ हुए हैं जो साक्षात रूप से परब्रह्म में पर्यवसित होते हैं, जैसे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। और दूसरी जैसे इंद्रो जातो वसी तस्य राजा, इन्हें ऊढ़ा अनूढ़ा आदि आदि भेद से कहा गया है। ये सर्वे वेदा जतपदमा मनंती, ये भी श्रुति है। इस प्रकार से ये सब वर्णन किया गया है। श्री राधिका प्रभृति वृंदांगनाएं परमात्मा समझी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि श्री वृंदांगनाओं को ही श्री कृष्ण प्रेयसी कहा गया है। जद वांछया श्रीर ललना चरत तपः, जिन श्री कृष्ण पाद पंकज रज की कामना से ललना तपस्या करती हैं। नायम श्रियोंग जनितांतरते प्रसादः
स्वरजोषितां नलिन गंध रुचाम कृतोन्याः। जो प्रसाद ब्रज सीमंतिनियों को प्राप्त हुआ वो लक्ष्मी को भी नहीं मिला। फिर देवांगनाओं की तो बात दूसरी है। श्री दामोदर की अधर सुधा गोपिकाओं की ही है। दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम इत्यादि वचनों से यही विदित होता है कि श्री ब्रजांगनाएं अन्यों से असंस्पृष्ट भगवान की ही शुद्ध प्रेयसी थीं। फिर यद्धामार्थ सुरत प्रियात्मना प्राणाशयास त्वत्कृते, जिनका धाम अर्थ और सुहृत और प्राण अंतरात्मा सब कृष्ण ही के लिए था, वे कृष्ण से भिन्न को पति रूप से स्वीकार कैसे कर सकती थी। वो रुक्मिणी की तरह ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर सकती थी कि जहियाम असून व्रत कृसान शत जन्म विस्यात्। हे नाथ, व्रत से कृष प्राणों को मैं छोड़ दूंगी, फिर उसका अन्य संबंध कैसे है। परंतु यहाँ समाधान समझना चाहिए। श्रुति श्रुतार्थापत्ति प्रमाण द्वारा श्रुत प्रमाण वचनों के अर्थ उपपादन करने के लिए ये मानना चाहिए। श्री कृष्ण सम्मिलन की आशा से ऐसी प्रतीति होने पर भी ब्रजांगनाओं के जीवन की रक्षा किया। उनका अन्य पुरुषों के साथ संबंध नहीं हुआ, किंतु उन्हीं के समान मायामयी अन्य ब्रजांगनाओं से ही उन पतियों का संबंध होना था। श्री कृष्ण प्रेयसी ब्रजांगना सदा ही असंतुष्ट रही थी। जैसा कि कहा है, ना सूयन खलु कृष्णायो मोहितास्तस्य मायया मयि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्थान स्वान दारान ब्रजोपसहा। ये भी उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए एक लीला थी। जैसे निर्धन प्राणी धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और उसके नष्ट होने पर उसकी चिंता में इतना तल्लीन होता है कि अन्य समस्त प्रपंच को भूल ही जाता है, वैसे ही इसमें वैचित्र संपादनार्थ ही व्यूढ़ा और कुमारी ये भेद थे। दंडकारण्य निवासी मुनिगण भी गोप कुमारी के रूप में प्रकट हुए थे। वे भगवान रामचंद्र को देखकर मोहित हो गए थे। अहो खरदूषण जैसे मांस रुधिरासी क्रूर कर्मा हिंस राक्षस भी जिनकी सरसता मनोहरता पर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। जब तक हमारी बहन को इसने ना काट लिया, लेकिन ये बध लायक नहीं है, बड़ा अनूप पुरुष है। तो बीतराग अरण्यवासी मुनिगण उन पर मुग्ध हो जाएं तो क्या आश्चर्य है। यहाँ तो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने यही वरदान दिया कि लीला पुरुषोत्तम रूप से आप लोग ब्रज कुमारिका होकर के हमसे मिले। लीला पुरुषोत्तम रूप में वे भी ब्रज कुमारिका बन करके कात्यायनियों की अर्चना में लगे हुए हैं। इसी तरह कुछ देवांगनाएं भी भगवत कृपा से सिद्धि प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हुई थी। ऐसे ही कोई भौम कुंठ में रहने वाली भीमी थी, कोई अभीम वैकुंठ की अभीमी थी। जुग जुगांतरों कल्प कल्पांतरों से ये सब पूर्णतम पुरुषोत्तम सर्व प्राणियों के परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण के सम्मिलन के लिए व्यग्र ही घोर तपस्या कर रही थी। अब उन्हें ब्रजवास ब्रज कुमारिका का जन्म प्राप्त हो गया। इन्हें यद्यपि श्री कृष्ण दर्शन होता है, परंतु अभी इन्हें श्री कृष्ण अति दुर्लभ प्रतीत होते हैं। दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवती का आश्रय करना ही चाहिए। पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो ब्रह्म विद्या रूपा कात्यायनी का अवलंबन युक्त है। कात्यायनी जो थी वो ब्रह्म विद्या थी, उसी का सब लोग आराधना कर रहे थे। तो मोक्षार्थी फिर मुनिभिरस्त समस्त दोषैर विद्या शिषा भगवती परमा ही देवी। समान दोष मोक्षार्थी मुनि अम्बा को श्री विद्या रूप से सेवते हैं। इसीलिए श्री मननंद ब्रज कुमारिका कृष्ण प्राप्ति के लिए कात्यायनी की शरण में गई। वह है ब्रह्म विद्या। लौकिकी दृष्टि से अत्यंत यह पवित्र भाव है। कुलीन कुमारिकाएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए देवी की आराधना करती हैं और कृष्ण का लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य आदि गुणगण भुवन विख्यात था। ऐसे सुंदर सर्वगुण संपन्न सत्कुलोत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति कुमारिकाओं को अपने वर्ण के लिए अस्पृहा होनी स्वाभाविकी है। अतः उस मनोरथ पूर्ति के लिए उनका कात्यायनी अर्चन व्रत ठीक था। जैसे दुर्लभ पदार्थ का प्राप्ति के लिए लोक में देवता का आराधन है, वैसे ही दुर्लभ श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए नंद ब्रज कुमारिकाएं भी कात्यायनी के आराधन में लगी और भिन्न भिन्न फलों के लिए श्री कृष्ण की आराधना में कृष्ण प्रेम गौण रहता है। फल प्रेम मुख्य होता है,
श्री कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की आराधना में श्री कृष्ण ही फल होते हैं और वे ही साधन भी होते हैं। परंतु कृष्ण प्राप्त्यर्थ कात्यायनी की आराधना में श्री कृष्ण फल ही हैं, उनमें साधनता का निवेश नहीं है, केवल शुद्ध फल श्री कृष्ण के लिए। कुमारिकाओं का कात्यायनी व्रत अद्भुत कृष्ण प्रेम का साधन है। वे अर्णोदों के समय ही कालिंदी के निर्मल जल में स्नान करके जल के समीप में ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा करती थी। यौवन संचार के पहले ही श्री कृष्ण प्रेम में मोहित होकर वे उन्हें पति चाहने लगी थी। महानुभावों ने कहा है कि ब्रज कुमारिकाओं के अंगों में अनंग का संचार तो अवस्था क्रम से ही हुआ, परंतु सांग श्री श्याम सुंदर तो बहुत पहले ही उनके अंग ही क्या, अंतरात्मा, अंतःकरण, प्राण, इंद्रियां और रोम रोम में प्रविष्ट हो गए थे। वे सुगंधित पुष्प और बलियों, धूप, दीप, प्रबाल, फल, तंडुल आदि नाना प्रकार के उच्चावच उपहारों से श्री कात्यायनी का पूजन करती थी। कभी कभी प्रेम में पूजा का क्रम विस्मृत हो जाता है। कात्यायनी की प्रार्थना करते कहती हैं, हे कात्यायनी, कात्यायनी महामारे महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, आप कात्यायन मुनि वंश प्रकाशक होने से परम धर्मदात्री हो। हे महायोगिनी, आप अघटित घटना पटीसी हो, अतः हमारे लिए दुर्घट श्री कृष्ण भर सम्मिलन भी आपकी कृपा से संगत हो जाए। हे अम्ब, आप ही अधीश्वरी सर्वोत्कृष्ट स्वामिनी हो, आपको छोड़कर हम सब किसकी शरण जाएं। हे देवी, श्रीमन नंद गोप कुमार को ही हमारा पति बनाओ। उनकी आराधना से भी यह सिद्ध हो सकता है, किंतु उनके लिए उन्होंने प्रार्थना करनी रसानुकूल नहीं है। आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जय राम जय राम जय जय राम। आ गया ये जितनी चीर हरण लीला इसी में पैदा हो जाएगी। तो चीर हरण क्यों किया, ये पहले सब दिखा रहे हैं कि वो तो इसी तरह से वो प्राकृत हाँ त्रास हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बड़ा कठिन बस गिट्टक लगा दो, पूरा छायावाद है। पानी पंकज जबरदस्त पूरा छायावाद घूम के, लेकिन बात बड़ी है कि वो तो ब्रह्मा उठा ले गए थे उनको गोपों को सबको, तो पति रूप में जो है भगवान कृष्ण थे। भगवान जो थे सबके लड़का बच्चा गौएं और बाल और बछड़े सब कुछ वही बने थे। और उसी समय विवाह जो किया गया तो सबके सब तो वही हो गए। लेकिन यहाँ तो रहस्यपूर्ण विषय चल रहा है। ये विषय बहुत केचन पंडित पंडिता, पंडितों के ऊपर पंडित होना ये बहुत कथा तो बांटते ही रहते हैं। ये पंडितों की कथा है, पंडितों को भी ज्ञान प्राप्त है। पंडित जी लोग सुनने वाली कथा है ये, भक्तों के मतलब की नहीं है कि जो पंडित जो कथा सुनाते हैं उनके ऊपर जो पंडित है उनका ये प्रवचन है। ऊपर के माले की बात है। क्या बात, क्या बात, हाँ ऊपर के माले की बात, ऊपर के माले की बात, ऊपर के माले की। उतर तर जाएंगे और तुम्हारे यहाँ गंधान लक्ष्मी आ जाएगी। इस निमित्त खाली वो कथा पूरे पुराण बांचते, इतिहास बांचते हैं। ये तक तो चल रहा है कि भगवान नंगे पैर वृंदावन में ही विचरण कहीं नहीं और कहीं नहीं किए। क्या बात। और वृंदावन भी जो है जैसे आँखों में आँखें जो देखने की शक्ति, आँख गोलक है, जो रहा बाबा इसीलिए वृंदावन में निवास किए, शरीर भी वहीं छोड़े इसीलिए सीधे। मचान भी इसलिए धरती में पैर न पड़ा, धरती में पैर न पड़ा इसलिए मचान में रहते। बाबा हाँ? पूछा गया था हमसे, हाँ सरकार आप जो है मचान पर क्यों रहते हैं? हाँ तो कहा कि पृथ्वी अग्निशिला जल
पता नहीं एक और कौन चीज बोले उनसे 4 फुट ऊपर रहना चाहिए। अग्नि शिला हाँ जल हाँ उनसे 4 फुट ऊपर रहना और चाहिए। इनसे 4 फुट ऊपर है। ऐसे समझ लो मचान पे जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे महाराज जी एक मचान दो मचान ऊपर रहे फर्स्ट फ्लोर है और क्या मचान मतलब फर्स्ट फ्लोर। मचान मीन्स पहला माला फर्स्ट फ्लोर हो गया। ऐसे महाराज जी जैसे ऊपर वाले ये माले पक्का है वो घास फूस का है। हाँ तो सीढ़ी लगी चढ़ने के लिए इसमें लगी हुई उसको बांस की है इसमें लोहे की लगी हुई। वो सामान्य मनुष्य की श्वास में अब रासलीला सोमवार को प्रारंभ होगी। सोमवार को फिर वहीं चलेंगे बंसी रोग समाप्त होगा। कल ये चीर हरण लीला है इसको बीच में करना। कल आप कल लोग जाने के लिए हाँ कल जा रहे हैं कल जल्दी कल इनको अगर हो टाइम तो 8 बजे बुला लें इसको इनको भैया को तो श्री सूक्त का रिकॉर्डिंग करा दें महाराज जी से। मुझे पर टाइम तो है ही नहीं कौन दिक्कत है। कल 8 बजे आ जाना तो बढ़िया श्री सूक्त का जो है विधिवत जो आधी उसमें रह गए। हाँ, आप कह रहे थे ना आधी कर लिया। वो तो पुस्तक वहाँ वर्मा जी आज आए थे तो कल हमने अगर हो जाए तो एक आपको दे दें रस्ते में पढ़ते चले जाएंगे आप जो स्मारिका वाली है तमाम पीठ का भी जिक्र है महाराज जी का भी जो पूरा कृपात्री जी का भी है लेख है तो करीब 100 पेज की है वो तो आज 68 पेज हो गए थे। बोले भैया फिर कल मशीन कोई बात नहीं आराम से कर लो। फोटो का भी कराई थी हाँ करवा रहे हैं ठीक है कर लिया। हाँ तो ये सब वार्ता मत कहते हुए साधन चतुष्टय में 4 वस्तुएं हैं हमारी विवेक नित्य अनित्य वस्तु नित्यानित्य वस्तु विवेका। संसार में सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विचार विवेक कहलाता है। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये 6 वस्तुएं समाधि सट संपत्ति होती है। समाधि सट संपत्ति और मोक्षों में भूयात इति इच्छा मुमुक्षुत्वम और मोक्ष हमको हो अब छुटकारा मिले ये है मुक्ति। चौथी 4 हो गए। ये साधन चतुष्टय जिसके जीवन में संपन्न हो चुके हैं व्रत जप तप करते हुए ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करके गृहस्थ में भी पुत्र पौत्र आदिकों के बीच में रहकर स्त्रियों के मध्य में रह करके काम और क्रोध और लोभ मोह मद और ईर्षा इन 6 चीज़ों को यहाँ पर खूब अच्छी तरह समझ करके और एक एक से अपने को अलग कर लिया। ये अभ्यास जब पूर्ण हो चुका है इसको कहा जाता है समाधि सट संपत्ति। तो ये 6 संपत्ति जिसकी पूरी हो चुकी हो इसलिए महाराज जी बहुत ज़्यादा बोलते थे देवराहा बाबा समाधि सट संपत्ति ही पर प्रायः उनका भाषण होता था। तो और मोक्षों में भूयात हमारा मोक्ष हो ये मुमुक्षुत्व। इस तरह के 4 साधन जिसके संपन्न हो चुके हैं वो व्यक्ति अब ब्रह्म की जिज्ञासा करे ब्रह्म जानने की इच्छा करे। यही पहला सूत्र है उत्तर मीमांसा का व्यास जी ने लिखा। जन्मात् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः ये दूसरा सूत्र है। यतः सकाशात् अस्य जगतः जन्मादि भवन्ति जिसके सकाश से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय होता है इतना करके छोड़ दिया। जन्माद्यस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर आगे आया है स्मृतेश्चो उसका बारंबार स्मरण होने से ये सूत्र सब चले जा रहे हैं। इन सूत्रों की वेदांत यही सबसे बड़ा उत्कृष्ट कठिन विषय है। इसी के लिए भगवान शिव ने स्वयं शंकराचार्य का रूप धारण करके अवतार लिया और इसी की टीका की।
ब्रह्मसूत्र ही की व्याख्या भाष्य किया है भगवान शंकराचार्य ने। फिर आकर के दूसरा इसके पहले कोई भाष्य कर ही नहीं सका, क्या अर्थ होता है इसका कुछ समझ नहीं सका। फिर उसके बाद दूसरी व्याख्या की, पहले इसका बनाया फिर दूसरा बनाया। तो ये तो हुआ उत्तर मीमांसा। फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा। इन दो के बाद बीच में व्यास ने इसकी टीका किया और उसकी भी टीका किया। व्यास का भाष्य है, शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर फिर उसको सरल करने के लिए फिर उन्होंने लिखा। तो इस तरह से अलग अलग ये सब भाष्य है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, एक कर्मकांड परक एक विज्ञान परक। वहाँ है अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और पूर्व मीमांसा में है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब इसके पश्चात धर्म की हम जिज्ञासा करनी चाहिए, हम लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए। किसके बाद यज्ञोपवीत हो जाए, विवाह हो जाए, तो हमको धर्म का पालन करना चाहिए। और वहाँ कहते हैं अब इसके बाद यानी साधन चतुष्टय हो चुके हैं, विवेक पैदा हो गया है, 6 प्रकार के इन काम क्रोध लोभ आदिकों से हमारा मन अलग हो चुका है और मोक्ष की बार बार इच्छा हो रही है, इसलिए अब हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो यथा सकाशात अस्य जगतः उत्पत्ति स्थित लयादीनि भवन्ति, जिसके सकाश से ये संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय होता है वो परमात्मा ज्ञेयः, वो जानने योग्य है। तो कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, कहते हैं बड़ा सुलभ है। तो वो दुर्लभ कैसे है और सुलभ कैसे है, इसकी बड़ी दूर तक व्याख्या है। तो 4 सूत्र हैं, उन्हीं की इतनी मोटी व्याख्या है, उसका नाम उत्तर मीमांसा चतुसूत्री। 4 सूत्र हैं उसको कोई पढ़ा नहीं सकेगा जल्दी जल्दी। इतने वर्ष तो स्वामी जी के पास पढ़ा, फिर शंकराचार्य यहाँ जब आए तो उनके पास 2 महीने के लिए यहाँ रख लिया। सारे विद्वान नगर के चंद्रनाथ शास्त्री, फलाने शास्त्री, विश्वनाथ शास्त्री, ये सब आने लग गए। यानी विषय आपने बड़ा कठिन रख दिया है। हाँ विषय तो वही है, कठिन हो सारा तो विषय तो विषय चलता रहा, तो वो विषय बड़ा क्लिष्ट हो गया। तो वो तो है उत्तर मीमांसा, उसी से आपको ये कथा का सबका बोध होगा। अब वहाँ गोता लगाने वाला व्यक्ति आएगा, वो कथा सुनाएगा तो क्या बात ये बात है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने चीर हरण किया। चीर क्या है? हमारे आपके सामने माया रूपी पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को हटाने के लिए भगवान ने चीर हरण लीला किया। गोपांगनाएं कौन सी थी? वो तो विद्या की उपासना कात्यायनी की कर रही थी, वो तो ब्रह्म विद्या पढ़ ही रही थी। कात्यायनी की उपासना मतलब कात्यायनी क्या है? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या को वो पढ़ रही हैं, रोजाना चंदन फूल चढ़ा रही हैं, कृपा करो हमारे ये पति हो जाए। और वो पति तो तुम्हारे पहले से ही थे, बीच में तुमको भ्रम हुआ। तो भ्रम कैसे हुआ? तो वो वहाँ से मुनि के रूप में आई, वो राक्षसों के यहाँ से होकर के आई। कितने प्रकार की अंगनाएं थी, उनके नाम यहाँ पर दिए, वो सब की सब विद्यमान है। तो कुछ उस जप में भाग ले रही, कोई दूसरा अनुष्ठान कर रही, कोई तीसरा कर रही, कुछ खाली प्रेम में ही डूबती हुई बहती चली जा रही। बड़ा भारी विषय है, ज्ञान का विषय है, बड़ा अद्भुत विषय है, और फिर समझ में आ जाए। तो इस तरह से वो सब की सब चल कर के आई। और फिर है क्या? ये सब जीव है, यानी हम सब जीव ही गोपांगना है, और हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। हम अभी ऐश्वर्य से प्रेम कर रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य, तो भगवान में सब ऐश्वर्य है, तो हम ऐश्वर्य की उपासना करते हैं, भगवान की नहीं करते। एक अंतर है। अभी हम ऐश्वर्य रूप में उनको प्राप्त करते, हे प्रभु हमको पुत्र चाहिए, हे प्रभु हमको धन मिल जाए तो बड़ा अच्छा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, करी उपाय पच मरियो, बहुत से उपाय किया, सब कुछ किया, लेकिन धन आता है, रुकता नहीं, टिकता नहीं, और फिर भी हम भूखे रह जाए, कामना में सब फंसे हुए। तो ये जो नाना प्रकार के अभाव हैं संसार में, इन सबों का उत्पादक, प्रेरक, पालक, संहारक एकमात्र भगवान कृष्ण ही है, प्रभु ही। तो हम उस प्रभु को न समझ करके उसकी मायामयी
गुणमयी ऐश्वर्य आदिकों को प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा भ्रम। कब ये कि हरण वही हे प्रभु कवन जतन भ्रम भाग, कवन जतन भ्रम भाग, हे प्रभु कवन जतन भ्रम भाग।